हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.4 से क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लिखा है किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर वर्ग है। आप इसे 441 मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो जिसका क्षेत्रफल क्या है, 441 मीटर स्क्वायर है। तो ये एक वर्ग है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है 441 मीटर स्क्वायर। हमें इसकी भुजा की लंबाई बतानी है कि इसकी भुजा की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर, तो वर्ग की भुजा क्या होगी। हम 441 का वर्गमूल अगर निकाल देंगे तो हमें वर्ग की भुजा पता चल जाएगी। तो हम 441 का वर्गमूल निकाल देंगे। तो भाग विधि से हम 441 का वर्गमूल निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पीछे की तरफ से दो दो के जोड़े बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये बन गया और ये 4 अकेला है। अब देखिए, एक ऐसी वर्ग संख्या देखेंगे जो या तो 4 के बराबर हो या 4 से छोटी हो। तो देखिए, 2 दूनी 4, तो 2 हम यहाँ भी लिखेंगे और 2 यहाँ भी लिखेंगे। 2 दूनी 4, माइनस कर देंगे, 4 में से 4 माइनस करेंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। अभी अगला पूरा का पूरा जोड़ा नीचे उतार लिया हमने। फिर 2 में 2 जोड़ेंगे, क्या आया, 4। अब 4 का पहाड़ा 4 के लिए पढ़ेंगे। तो देखिए, 4 एकम 4, तो एक हम यहाँ भी लिख देंगे और एक यहाँ भी लिख देंगे। अब 41 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 41 ही आएगा। इन्हें माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो 441 का वर्गमूल क्या आया है, 21 आया है। तो वर्ग की भुजा क्या होगी, 21 मीटर। तो वर्ग की भुजा 21 मीटर है, यही हमें बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, लिखा है किसी समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है। ए पार्ट दिया गया, यदि ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर है तो ए सी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी, जिसमें कोण बी उन्होंने कहा है 90 डिग्री है, बी सी 8 सेंटीमीटर है और ए बी 6 सेंटीमीटर है। तो हमें ए सी ज्ञात करनी है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, तो ये एक समकोण त्रिभुज है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो अब देखिए, इसमें बड़ी भुजा कौन सी है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बड़ी भुजा होती है। तो ये 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है, AC। तो ये क्या है, बड़ी भुजा। तो मतलब बड़ी भुजा का वर्ग यानी AC का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजाएं कौन सी हैं, AB और BC, इन दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। तो बड़ी भुजा का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। अब देखिए, AC हमें पता करनी है, तो AC का वर्ग हमने यहीं लिखा, रहने दिया बराबर। अब AB देखिए कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, तो मैं AB की जगह लिख दूंगी 6, फिर 6 का वर्ग जमा BC कितने सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर, तो BC की जगह हमने लिख दिया 8 का वर्ग। तो AC का वर्ग बराबर, अब देखिए 6 का वर्ग मतलब 6 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 6 को 2 बार गुणा करें तो 6 छक्के 36, फिर जमा 8 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 8 को 2 बार गुणा करेंगे तो 8 अट्ठे 64 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, AC का वर्ग बराबर 36 में 64 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। अब देखिए, ये जो 100 है ये किसका वर्ग है, ये 10 का वर्ग है। देखिए, 10 को 2 बार गुणा करूँगी तो क्या आ रहा है, 100 आ रहा है। तो 10 का वर्ग क्या है, 100। तो AC का वर्ग बराबर 100 किसका वर्ग है, 10 का वर्ग है। अब देखिए, यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग है, तो हम दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे, यहाँ से भी हटा देंगे और यहाँ से भी हटा देंगे, तो क्या आएगा, AC बराबर 10 सेंटीमीटर। तो हमें यही बताना था, AC क्या आया है, 10 सेंटीमीटर। अब बी पार्ट देखिए, लिखा है यदि AC 13 सेंटीमीटर BC 5 सेंटीमीटर है तो AB ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी जो त्रिभुज ABC है वो एक समकोण त्रिभुज है और कोण B पे 90 डिग्री बन रहा है और भुजाओं के माप हमें ये दिए गए हैं। तो देखिए, ये है समकोण त्रिभुज ABC जिसमें कोण B उन्होंने कहा है 90 डिग्री है और AC 13 सेंटीमीटर है और BC उन्होंने दी है 5 सेंटीमीटर। तो कहा क्या है कि AB ज्ञात करना है, तो अब हमें ये AB ज्ञात करनी है। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा क्या होता है, बड़ी भुजा का वर्ग बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। और बड़ी भुजा कौन सी होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो ये 90 डिग्री इसके सामने की भुजा कौन सी है,
AC, तो ये क्या है, एक बड़ी भुजा है। तो बड़ी भुजा का वर्ग मतलब AC का वर्ग बराबर है बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। अब देखिए AC कितने सेंटीमीटर दी है, 13 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे AC की जगह 13 और इसका वर्ग, फिर बराबर AB तो हमें निकालनी है तो ये ऐसे ही लिखा रहने देंगे, AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। BC कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 का वर्ग। तो 13 का वर्ग क्या होगा, 13 को 2 बार गुणा करेंगे, तो 13 को 2 बार गुणा करेंगे, 3 तिये 9, 3 एकम 3, एक को 3 से गुणा करेंगे 3, एक को 1 से गुणा करेंगे 1, अब इन्हें जोड़ लेंगे 9, 3 में 3 जोड़ा 6 और 1, तो 13 का वर्ग क्या आया, 169। फिर बराबर AB का वर्ग जमा 5 का वर्ग, 5 को 2 बार गुणा करेंगे, 5 पंजे 25। अब देखिए AB का वर्ग निकालना है तो AB का वर्ग हम यहीं रहने देंगे और ये जो 25 है इसको बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस का है तो बराबर की दूसरी तरफ माइनस का हो जाएगा, तो 169 यहीं रहेगा और ये 25 बराबर की इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। तब 169 में से 25 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 144, तो 144 बराबर AB का वर्ग। अब देखिए 144 किसका वर्ग है, 144 12 का वर्ग है। देखिए अगर मैं 12 का वर्ग निकालूँ तो 12 को 2 बार गुणा करेंगे, 12 गुणा 12 तो क्या आएगा, 144 आएगा। तो 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ कि 144 12 का वर्ग है बराबर AB का वर्ग। अब देखिए यहाँ भी वर्ग है और यहाँ भी वर्ग, तो दोनों तरफ से वर्ग हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो 12 बराबर AB। तो AB क्या आया है, AB आया है बराबर 12 सेंटीमीटर। तो AB कितने सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है और हमें यही निकालना था। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।